साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपसे कुंभ की घटना पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं। कुंभ में मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा भगवान बुद्ध की उनके परिवार पर करुणा हो। बहुत दुखद घटना है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में घटना घटित हुई है। किस खुशी उमंग के साथ लोग कुंभ स्नान के लिए गए हैं और वो खुशी जो है पूरी तरह से मातम में बदल गई है। घर परिवारों में, कुंभ में, जनता में, सब जगह जो है एक दुखद एवं मातम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हम तो खुशी मनाने गए थे और इतना बड़ा दुख जो है, त्रासदी और विपदा आ गई। एक इतिहास का एक उदाहरण है कि चाणक्य से किसी ने पूछा कि आप तो सर्वसर्वा थे, आप ही की वजह से ये सत्ता प्राप्त हुई है, फिर आप राजा क्यों नहीं बने? चाणक्य ने तुरंत ही उत्तर दिया कि मैं तो चाणक्य हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है और सत्ता में उनको रहना चाहिए जिनको परिवार है, जिनके पास परिवार है, ताकि परिवार वालों के पास संवेदनशीलता होती है, हृदय होता है, एक सद्भावना होती है और सब चीजों से वो परिपूर्ण होते हैं, गुणों से। उनके अंदर एक असीम प्यार होता है। पत्नी कहती है कि आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। पति कहता है कि तुम अगर नहीं रहोगी तो ये सारा परिवार बिगड़ जाएगा, मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। थोड़ा सा डायलॉग भी आपको सुना देते हैं। ऐसे ही बेटा कहता है कि आप जब तक हैं हमको क्या चिंता है। पिता कहता है कि तुम बड़े हो जाओ, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, हमारी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। और बेटी कहती है कि अरे पिताजी है तब तक शादी है, हो ही जाएगी। माँ है जब तक। एक प्यार का, एक सम्मान का, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन जिनकी जो परिवार वाले नहीं हैं वो निश्चित रूप से असंवेदनशील हो जाते हैं और निश्चित रूप से उनके अंदर जो है हृदयहीनता आ जाती है और वो अगर समाज के लिए अनुपयोगी है। मैं तो ये कहता हूं, उनकी साइकोलॉजी, उनका मनोविज्ञान ही अलग है। ये गांव में भी लोग कहते हैं। अब दूसरा आपको उदाहरण सुनाता हूं सिनेमा जगत से। जब हम लोग पढ़ते थे 1963-64 की बात है, एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम तो हमें याद नहीं है, लेकिन उसमें एक गाना आया करता था जिसमें जाकिर हुसैन जो है गा करके एक भिखारी बने हुए थे और गा करके जो है रिक्शे पे चलते थे और सुनाते थे कि औलाद वालों फूलो फलो। गाना बहुत ही वायरल था। औलाद वालों फूलो फलो
और तुमको जो है कुदरत जो है सब कुछ बख्शे। एक सद्भावना उनकी थी। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि सिनेमा वालों को बेऔलाद वालों से क्यों दुश्मनी थी भाई। बेऔलाद वाले भी तो फले फूले, लेकिन उनके पास फले फूल नहीं है तो कैसे फलेंगे फूलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज ठीक इसके विपरीत और उल्टा है। बेऔलाद वाले फल फूल रहे हैं और औलाद वाले जो है मर रहे हैं। यह त्रासदी में है। मैं कुंभ में एक प्रकरण सुन रहा था। कोई चैनल के एंकर महोदय जो है वो एक इंटरव्यू ले रहे थे। उसमें एक लड़की 20-22 साल की, एक लड़की और एक लड़का 22 साल का, एक लड़का 20 साल की, एक लड़की, जो दुकान किए हुए थे और कलकत्ता से आए थे। उनकी दुकान के पास ही भगदड़ मची है और काफी घटना घटित हुई। और उस लड़की का जो वर्णन था वो सुन करके, देख करके लगता था जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। उसने कहा यहां बहुत हृदयहीन लोग हैं, हार्टलेस। उसने कहा यहां एक अजीब सी स्थिति थी, एक अजीब सा था। यहां लोग मर रहे थे। मैं मरते हुए एक दादी को देखा था। अभी मैं पानी लाने गई थी तब तक जो है वो मर गई। उन्होंने पानी की मांग की थी और पानी मैं लाने गई तब तक जो है वो मर गई। मेरे पास पानी भी नहीं था, गंगा का पानी लाना था और पिलाना था और मर गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जान नहीं बचा पाई और इस चीज को मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। उस दृश्य को देख करके, उसके कथन को सुन करके एंकर महोदय भी कहे कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं, मेरे जबान में शब्द नहीं है, मेरे दिमाग में खून नहीं जा रहा है, क्या करें हम। और मैं भी देख रहा था तो मैंने सोचा ये लड़की क्या कह रही है, ये लड़का क्या कह रहा है। आप जानते हैं औरतें बहुत ही संवेदनशील होती हैं। उसने कहा मैं किसी की जान नहीं बचा पाई तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं क्यों जिंदा हूं, मैं किस लिए जिंदा हूं। उसकी बात सुन करके ऐसा लगा कि ये बहुत सही कह रही है। और उसका वर्णन और एंकर महोदय का आधे घंटे तक चला एंकरिंग और सब चीजें। उसकी दुकान लूट ली गई, उसके पैसे खत्म हो गए। 2 लाख का रही थी, मेरी दुकान में था। अब मैं करूंगी क्या, जी करके भी मैं क्या करूंगी। लोगों की जान भी नहीं बचा पाई, मेरा भी सर्वस्व लूट गया, तो मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। और उसका ये भी कहना था कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार की फोर्स, सरकार के आदमी, कहीं कोई नहीं किसी का पता था। और पब्लिक तो अफरा तफरी में इधर उधर भाग रही थी। कोई अपने परिजनों को खोज रहा था, कोई रुपए पैसे ले रहा था। लेकिन जो लोग जिंदा हैं और जो उसमें हैं, उनके लिए भी जिंदगी त्रासदी हो गई। वो मरने से भी बदतर हो गई। और इस कमिश्नरेट पुलिस ये पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुकी है। मैंने कई वीडियो में कहा, ये जब से कमिश्नरेट बना है तब से तो पुलिस का दिमाग ही खराब हो गया है। और शासन इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। ये स्पष्ट कहने में कोई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कहीं ठोको कार्यक्रम चल रहा है, कहीं बुलडोजर कार्यक्रम चल रहा है। बहाने बहुत हैं, बहाने तमाम हैं, लेकिन संवेदना जो है माइनस में है। सबको मार के शासन नहीं किया जा सकता है, ये बददिमागी है। ये दिमाग का
संतुलन सही नहीं है, ये दिमाग असंतुलित हो गया है जो इस तरह के कार्यक्रम चले बुलडोजर और ठोको। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा तब तक जो है वो बददिमागी चलती रही। तो इस तरह की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है और ये विश्व का सबसे उत्तम प्रदेश है। विश्व के कुछ देशों की आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर है, देश ही है एक उत्तर प्रदेश। और पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है, पूरे देश की आबादी अगर 1 अरब 50 करोड़ है तो उसमें 24-25 करोड़ उत्तर प्रदेश है। और चुन के जो है यहाँ शासन में लोग बैठाए गए हैं और बहुत ही संवेदनहीनता है इस सरकार के अंदर। आम जनता का तो कोई बस है नहीं। और जो देश की संस्थाएं हैं वो भी पब्लिक को धोखा दे रही हैं, वो चाहे संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक हो। ये नाजायज चीजों का सपोर्ट करती हैं, ये गलत कार्यों का सपोर्ट करती हैं और पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होता है। अगर खराब तरीके से आपने पॉलिटिक्स किया, असंवेदनशील रहे आप, तो क्या लेके जाएंगे आप? क्या आपकी इज्जत है और क्या आपकी सोच है और क्या जो है आपकी कार्य पद्धति है? घड़ियाली आंसू बहा देना, इससे तो काम नहीं होता। ये तो एक तरह से क्या होता है, अब हम कहने के शब्द तो हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। आज थानों पर जो है ये कहा जाता है, अरे जानते नहीं किसका शासन है? जो 100-200 रुपए या 500 रुपए में FIR होती थी वो 5,000 में हो रही है, 10,000 में हो रही है। और शासन तक ये चीजें नहीं पहुंचती है तो शासन किस बात का है? शासन कैसा है? चारों तरफ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की विसंगतियां हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेखती हैं। VIP स्नान करने जाते हैं सामान्य गांवों में भी और सामान्य शहरों में भी। लोग कहते हैं आप VIP को तो बुला देंगे शादी में और आप VIP के साथ लगे रहेंगे और आपके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। उसी तरह से VIP का स्नान जरूरी नहीं था। VIP को तो इसमें कोऑपरेट करना चाहिए थे कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोगों के जाने से भगदड़ मचेगी। और पहले VIP हाथी पर आते थे, हाथी को चलती थी। अब VIP कार से आते हैं, कार को चलती है, भगदड़ मचाती है। और चारों तो VIP पैदल आए ना, और सबके साथ आए। अगर जिसको स्नान करना है जाना ही नहीं चाहिए, VIP को खुद नहीं जाना चाहिए। अगर उनके अंदर जरा सा भी इज्जत बची है या जरा सा भी उनके अंदर क्षमता है, कुछ भी कह लीजिए, तो उनको जाना ही नहीं चाहिए स्वयं से। यहां तो मंत्रिमंडल की मीटिंग हो रही है, मंत्रिमंडल के लोग नहा रहे हैं सामूहिक रूप से और एक दूसरे पर पानी उछाल रहे हैं। खुशी, अपार खुशी है, अपार व्यवस्था क्या देखेंगे वो? जो इस तरह की परिस्थिति अगर है तो वो क्या व्यवस्था देखेंगे? उनके दिमाग में ही व्यवस्था नहीं आएगी। वो तो समझ रहे हैं व्यवस्था तो सब सही है, हम तो नहा रहे हैं, पानी उछाल रहे हैं, किलोले कर रहे हैं, एक दूसरे का से हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसके मतलब व्यवस्था सही है। देश के प्रतिष्ठित मंत्री जी नहा रहे हैं, लोग बाल्टी से नहलवा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, जैसे ऐसा करने से उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। और वो मंत्री जी ऐसा करवा रहे हैं। मंत्री जी का दिमाग जो है बिल्कुल ऐसे आउट है।
ये तमाशे होंगे तो दिक्कतें तो आएंगी। ये तो कुंभ की दिक्कत है, फिर भी 30 लोग मरे हैं तो 30 परिवार अफेक्टेड हैं, और भी समझ लीजिए और भी मरे होंगे तो उतने परिवार अफेक्टेड हैं, उतने उनके रिश्तेदार और लोग अफेक्टेड हैं। मतलब ये संख्या जो है, जो प्रभावित संख्या होगी वो तो हजारों से ऊपर जाएगी। कहने को 30 मरे हैं, पर उस 30 का प्रभाव जो है, 30 की संख्या भी अभी अस्थिर नहीं है, तो 30 के प्रभाव जो है 30,000 पर पड़ेगा। किसी को उन्होंने उधार दिया होगा, किसी से उधार लिया होगा, किसी को बेटी की शादी करनी होगी, किसी को बेटे को पढ़ाना होगा। ये सब समस्याएं जो है उभर के आ जाएंगी और वो जिंदगी भर याद करेगा इस शासन और प्रशासन को। शर्म की बात है और शर्म आनी चाहिए। एक नौटंकी हमेशा होती रहती है, कभी कुछ नौटंकी, कभी कुछ नौटंकी, काम जीरो है। बड़बोलापन बहुत ज्यादा है कि ये तो उत्तम प्रदेश है और इसमें तो तमाम सुख सुविधा और वो है, पूरी दुनिया में इसका नाम हो रहा है और पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है उस उत्तम प्रदेश को। अब वो अलग विषय है, इस समय वो कहने का विषय नहीं है, लेकिन जो देश की त्रासदी है, जो देश को आप अंदर से कितना प्रभावित है इस त्रासदी से, मैं नहीं समझता कि शासन प्रशासन प्रभावित है। और अभी तक शासन प्रशासन का की कार्रवाई भी नहीं शुरू हुई कि कौन लोग मरे हैं, कितने लोग मरे हैं, उनके शवों की अंत्येष्टि हुई कि नहीं हुई, ये कोई बुलेटिन नहीं जारी हो रही है शासन की तरफ से कि इतने लोग मरे हैं, ये लोग मरे हैं और इनकी अंत्येष्टि कर दी गई है और इनके घरों को और इनके परिवार को क्या कहते हैं सहायता भी प्रदान कर दी गई है। एक एक मंत्री को भेजना चाहिए, 30 मंत्रियों में 30 मंत्रियों को भेजना चाहिए उनके घर, और उसके घर जाकर के जायजा लेंगे मंत्री कि क्या स्थिति वहां बन रही है और किस तरह का रुदन हो रहा है और किस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही है। बस कह देना है कि ये बहुत उत्तम प्रदेश है, इससे अच्छा तो कोई दुनिया में जगह ही नहीं है, ये स्वर्ग से भी बड़ा है। और 2 बूंद आंसू बहा दिया, काम खत्म हो गया, संवेदना हो गई। बहुत ही घटिया स्तर का ये कार्य है और बहुत ही निम्न स्तर की कार्रवाइयां हैं और बहुत ही निम्न स्तर और ओछे तरीके की जो है सोच है, मानसिकता है। तो और किससे कहा जाए, भगवान तो कहीं है नहीं। अब भगवान भगवान कहने से स्वर्ग मिल तो सकता है, लेकिन उसकी बेटी की शादी तो नहीं हो सकती, उसका पिता और उसकी मां तो लौट के नहीं आ सकती भगवान भगवान कहने से। ढकोसला, ढोंग, पाखंड, आडंबर चारों तरफ आच्छादित है और पूरा सूरज की किरणें नहीं आ रही हैं। तो भगवान भगवान करते रहिए, संदेश तो दीजिए कि भगवान भगवान करो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक होगा ही होगा। क्या देश है, क्या लोग हैं, क्या शासन है, क्या प्रशासन है। उस लड़की का चेहरा देख अब भी याद आ जाता है कि वो लड़की किस तरह से, वो नहीं मरी थी, उसके परिवार का कोई नहीं मरा था, लेकिन वो किस तरह से सदमे में थी और उसका कहना था जी कि मैं करूंगी क्या। इस तरह का कोई शासन प्रशासन से संदेश भी नहीं आया है। शासन प्रशासन से कार्रवाई तो दूर की, एक शोक संदेश भी टीवी स्क्रीन पर नहीं तैर रहा है। बस नेहरू तैर रहे हैं और 1954 में नेहरू गए थे कुंभ में, इसलिए वहां भगदड़ मच गई, वहां सब मर गए, वहां ये भारत समाप्त हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्या बकवास है और क्या सोच है और क्या दिमाग है। सत्ता लेके ऊपर नहीं जाएगा कोई, सत्ता यही रह जाएगी।
और मर जाएंगे सत्ता वाले। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और लोगों से अपेक्षा करते हैं कि उसे ध्यान से पढ़ें, उसका मनन करें, उस पर कार्रवाई करें और इस ढोंग पाखंड आडंबर और इन आडंबरियों के चक्कर में न पड़ें और शुद्ध स्वच्छ प्रशासन लाने के संबंध में आगे की कार्रवाई संपादित करें। अन्यथा बाण भी जाएंगे, 9 हाथ का पगा भी ले जाएंगे, आप भी जाएंगे, देश भी जाएगा और 755 साल गुलाम तो आप रह ही चुके हैं। हम तो बेहाय हैं, हमें तो शर्म लाज है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, तदनुसार कार्रवाई करेंगे, हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपनी विचारधारा, अपना विचार, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें। धन्यवाद। जय नेहरू, जय अम्बेडकर, जय विज्ञान, जय बुद्ध।